मुझे बताइएगा उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज़्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर इंडिया तो सर हम तो पछता रहे हैं इंडिया से अलग होकर ना सर। हम तो अब ये सिचुएशन आ गई है कि अगर हम इंडिया के साथ ही रहते तो शायद हम भी कुछ तरक्की कर लेते। तो हम तो कि रमज़ान पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है। ये एक ऐसा महीना है बेसिकली जिसका काम ये है कि आप अपने आप को प्योरीफाई करें, अपनी जो इंटरनल इवैल्यूएशन करें, अपने जिसे वो कहते हैं ना कम खाएं। महंगाई कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर आज तक हम महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? इसके हवाले से जो हमारे बड़े लीडर हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हम अपनी आवाम के ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। कम से कम अफ़गानिस्तान से सीख लें, सही बात है, हिंदुस्तान से सीख लें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दिन में आज़ाद हुए, जी। वो कहाँ चले गए? और पाकिस्तान नीचे से नीचे होता जा रहा वो है। एक मुहावरा है कि वो चांद पे चले गए और हमने नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं द CH न्यूज, मैं अरविंद। तो दोस्तों रमज़ान शुरू हो गया है, मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण त्यौहार, और यह त्यौहार पाकिस्तान, सऊदी अरब, भारत, बांग्लादेश कई देशों में महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है। तो पाकिस्तान में टमाटर और आलू का जो भाव होता है वो तो बहुत ऊंचाइयों तक छू गया है। तो पाकिस्तानियों पब्लिक को कहना है कि हमारे यहाँ तो इतना महंगा रमज़ान के त्यौहार में सब्जी महंगा हो गया है कि हमें खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। पहले हमारे यहाँ तो आटा भी ख़त्म हो गया था, पानी भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, और अब सब्जी भी इतना महंगा हो गया है कि हम अपना त्यौहार कैसे से खुशी से मनाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पब्लिक का रिएक्शन है, तो वीडियो पूरा देखिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको आगे वीडियो में। एक गरीब आदमी तो बेचारा रोटी के लिए तरसते है। सर कल मैं एक जगह इंटरव्यू कर रहा था तो वो पर्सन मेरे से इस बात पे लड़ पड़े कि आप इंडिया का क्यों जिक्र कर रहे हो, वो तरक्की कर रहे हैं तो करने दो। सर अब हमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा कि वो तरक्की कर रहे हैं। नहीं सर, आपको ये है ना, बांग्लादेश हमसे आगे जा रहा है। अब इंडिया को छोड़ें, आप बांग्लादेश की तरफ चले जाएं। बांग्लादेश हमसे आगे जा रहा है। आप अफगानिस्तान की तरफ चले जाएं, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ऊपर चली गई है। हम कहाँ पे हैं? हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो बिल्कुल अंधेरे में टामक टोइयाँ मार रहे हैं, बस अल्लाह के नाम पे, क्योंकि ये मुल्क बना था तो इस वजह से ये सर्वाइव कर रहा है। अदरवाइज़ इस मुल्क के सर्वाइव करने के मुझे तो कोई सॉलिड रीजंस नज़र नहीं आ रही। लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि हमें अपनी हरकतों पे, अपने ईमान पे, यानी कि अपनी लाइफ में हम दीन लेकर आएँ तो शायद ये है कि हम उठ जाएँ दोबारा। अदरवाइज़ ये कि जिस तरह मुग़ल्स डिक्लाइन हुए थे तो शायद हम भी उसी तरीके से डिक्लाइन में जा रहे हैं। पाकिस्तान यानी कि सरदार माना जाता था इस्लामिक वर्ल्ड का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल टोटली नेगेटिव जा रहा है। पाकिस्तान तो बिल्कुल कोलैप्स होने वाला है। पाकिस्तान तो बिल्कुल, यानी कि अब अवाम जो देखिए, हम डकैतियाँ हैं, वारदातें हैं, वो किस वजह से हैं कि अवाम बेचारे खाने को नहीं है। जब उनके पास खाने को नहीं होगा तो डेफिनेटली वो एक दूसरे का गला काटेंगे। तो इसमें ये है कि हुक्मरानों को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने मुल्क में चेक एंड बैलेंस लाएँ, कोई यानी कि गवर्नेंस हो, कोई गुड गवर्नेंस हो। तो नई हुकूमत से मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद वो गुड गवर्नेंस कुछ ऐसी हो जाएगी इस मुल्क के हालात, और जो इस मुल्क में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये वो महंगाई, ये आर्टिफिशियल महंगाई है, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा कोई महंगाई नहीं है। बिल्कुल। तो बस इसमें ये है कि मैं चाहूँगा कि अवाम भी अवाम का सोचें, हुक्मरान अवाम का सोचें, और अवाम ये है कि अल्लाह से पनाह मांगें और अपने अमाल पे अल्लाह की तरफ रुजू करें। शायद अल्लाह को हम पे रहम आ जाए, क्योंकि अल्लाह ही जो है ना हमसे हमारी डूबती हुई कश्ती को बचा सकता है। अदरवाइज़ हमारे तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की कश्ती डूबती हुई को बचा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। में मुजफ्फराबाद के अंदर रिश्वत चलती है, यहाँ तो कौम है, इधर तसबाजी होती है। नहीं, तो यहाँ पे जो सब्जी है, फल है या दूसरी चीजें हैं, उनकी कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? हमारा तो रिश्ता पाकिस्तान से है जनाब। सारा सिस्टम, मसला ये है कि इधर महंगाई बहुत है, पाकिस्तान में महंगाई है,
बस इधर क्या समझते हैं सर ये इन चीज़ों का हल क्या है? जो पब्लिक है एट द एंड मकसद तो हर एक का ये होना चाहिए कि इंसानियत को फ़ायदा हो, आपको फ़ायदा हो, मुझे फ़ायदा हो, पाकिस्तान को फ़ायदा हो, इंडिया को फ़ायदा हो। इसका हल क्या है? सर गुड गवर्नेंस सबसे पहले, बातों की हद तक नहीं और चीज़ों की हद तक नहीं कि आप बड़े डायलॉग्स की हद तक नहीं कि हम ये कर देंगे, सामने सामने जो है वो चीज़ों को दिखाएं। आपको जो है वो रूट लेवल से जो है वो आम आदमी का जो फ़ायदा सोचना पड़ेगा और उस चीज़ के अंदर करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया रिश्वतखोरी हमारे अंदर है, ठीक है, और उसके बाद जो है तसब्बाजी हमारे अंदर है। इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हम लोगों को काबू पाना पड़ेगा एक कौम की तरह जो है वो, वरना हम लोग इसी तरह जो मजमुआ चल रहा है या क्राउड जो चल रहा है जिसे कहते हैं उसी तरह चलता जाएगा, दुनिया हंसती जाएगी, हम नारे लगाते जाएंगे, ये कहते जाएंगे। जज्बा बहुत है लेकिन उस जज्बे का फायदा नहीं हमें। दुनिया बहुत जगह पे पहुंच गई है, दुनिया के अब जो है वो नेबर की बात कर लें, चांद पे पहुंच के 5वीं बड़ी इकानमी बन गई, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी IT कितना वहाँ पे आ गया। आप इस सारे निजाम को सिर्फ डिजिटलाइज भी कर देना तो आप देखेंगे तो वहाँ से आपकी आधी से ज्यादा करप्शन। ये मैनुअल जो निजाम है, ये फाइलें, अभी आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं आपको फाइलरों के पलड़े मिलेंगे, काम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इधर जिसके ऊपर कानून लागू हो जाता है वो बेचारा कोई गरीब है, उसको वो जो है वो छोड़ेंगे ही नहीं, वो पिस जाएगा। जिसके ऊपर नहीं लागू होता तो आपके सामने बहुत सारी चीजें, मैं उन पे बात नहीं करूंगा। ऐसे यार शायद यही रीजन है कि नेबर कंट्री डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है और उनके वहाँ पे बहुत सी चीजें सोल्यूशन की तरफ आ रही है। सर नेबर कंट्री के अंदर एक जो चीज देखें, दुश्मन की भी जो अच्छी चीज उठाने वाली होती है वो उठाने वाली तारीफ करनी चाहिए। तो बात यह है वहाँ पे बड़ा आदमी है, उसको भी जो है वो वही कानून लागू है, छोटे से छोटे पे भी वही लागू है। यहाँ पे अगर आप जो है वो पाकिस्तान में हर रोज़ चीज़ें महंगी होती हैं, इसकी क्या वजह है? क्यों? अगर आप सब्ज़ी मंडी गए हैं, ये बेसिकली एक सोशल इशू है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान तो आपको ये बताता है कि आप दूसरे के लिए कुर्बानी दें, कुर्बानी देनी है, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप वो सारे के सारे मुनाफाखोरी करते हैं। जो पीछे से बिजनेसमैन हैं, जो पीछे से ग्रोअर है या पीछे से जो रिटेल वो होलसेल डीलर है, वो आगे मार्केट में चीज़ें कम बेचता है, उसकी कीमतें बढ़ा देता है, एंड देन लोगों को मजबूरन महंगा जो है वो सामान ख़रीदना पड़ता है। एक तरफ रोज़ा भी रखा हुआ है और एक तरफ मुनाफाखोरी भी हो रही है। ये जो चीज़ है इसकी समझ नहीं आई। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट लार्जली मार्केट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, ये उसका काम भी नहीं है मार्केट्स को इतना लंबा चौड़ा जो है वो कंट्रोल करना, ठीक है जी। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है, कहने को तो हम एक एग्रेरियन मुल्क है, ठीक है, हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है कि हम एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। चलो उसमें तो ठीक है कि जी इंपोर्ट करते हैं तो वो एक महंगी चीज़ मिलती है, लेकिन हमने रमज़ान को भी जो है ना वो कमर्शियल कर दिया। ये एक ऐसी एक्टिविटी थी, ये एक ऐसा सीज़न है जिसमें आप लोग जो हैं वो एक दूसरे को एहसास करते हैं, लेकिन एक तो हमने वो जो हमारा गरीब है वो भी चोरी करता है, जो अमीर है वो और ज़्यादा चोरी करता है। सो सब एक जैसे हो जाते हैं। सो ऐसी मारा मारी पड़ती है। रमज़ान जब आता है तो लोगों के अंदर एक गुस्सा आ जाता है। हर बंदा जो है, मैं आपको पर्सनली बात बताऊं कि दुध दे देंदा रेट ना पुछो कहंदा ए हलवाई, सब्जी भी हुन महंगी होई दाला हद मुकाई। दुध दे देंदा रेट ना पुछो कहंदा ए हलवाई, मैं फल फरूट दी रेड़ी वेख के कहंदा हाँ किथों खां। मेरे ख्यालों पे छाई है चारों तरफ महंगाई सी, बच्चे देख के डर जाते हैं सूरत ये घबराई सी। मरता है मजदूर यहाँ धुप होवे या भावे छां, डॉलर ने थल्ले हुन नहीं जे आना, डॉलर ने थल्ले हुन नहीं जे आना। जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था तो कायदे आज़म ने फरमाया था कि ये कश्मीर जो है ना, ये शाह रग है पाकिस्तान की। जैसे बंदे की शाह रग होती है ना, उसको काट दें तो इंसान ख़त्म है। ये कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है। तो इसको हमने आज़ाद करवाना है। वो अल्लाह की कुदरत से, वो अल्लाह का हुक्म था कि वो दुनिया से चले गए। अगर वो 1-2 साल भी ज़िंदा रहते तो ज़रूर कश्मीर को आज़ाद करवाते। और ये एक बहुत खूबसूरत वादी थी, इतनी खूबसूरत वादी थी कि पाकिस्तान चाहता था कि ये हमें मिले। और वहाँ पे कश्मीरी सारे मुसलमान हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं।
हम इंडिया के साथ शामिल ही नहीं सर अपनी वो कहते हैं अब तो वहाँ इतनी तरक्की कर दी, इंडिया का सबसे लॉन्ग रेल टनल वहाँ पर ओपन हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ पे बन गया, उधर तो बड़ी तरक्की है, वो क्यों आएंगे यहाँ पर? सवाल तो ये है ना। नहीं तरक्की नहीं है, तरक्की बात ये है कि एक तो वो खूबसूरत वादी थी जिसको उन्होंने। तो दोस्तों वीडियो में आपने देखे होंगे कि पाकिस्तान के लोग बोल रहे थे कि अगर हम भारत के साथ जुड़े हुए रहते तो आज हमारे पाकिस्तान में इस तरह की दशा देखने को नहीं मिलती। आज पाकिस्तान से तो अच्छा हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत को ही देख लिया जाए सबसे अच्छा है। तो हमारे यहाँ इस तरह का हालत क्यों है? क्योंकि भारत से जब अलग हुए थे तो हमारी कमजोरी और ना तो हमके पानी पीने की से व्यवस्था है, नहीं आटा और नहीं चावल, तो हम तो भूखे ही मरेंगे ना। तो वीडियो कैसा लगे? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब